जय श्री कृष्णा। 16वें अध्याय का आज 19वां और 20वां श्लोक बता रही हूँ। तान हन द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। मैं उन द्वेष करने वाले पापी, क्रूर कर्मी और नराधमी मनुष्यों को बार बार संसार में असुर योनि में ही डालता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वे मूढ़ मनुष्य आसुरीम योनिमापन्ना, मूढ़ बूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वे मूढ़ मनुष्य मुझको न प्राप्त होकर जब बार बार जन्म जन्म में असुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं। फिर मैं उससे भी अति नीच गति में ही उनको प्राप्ति होती है, अर्थात वे घोर नरक में जाते हैं। अर्थात असुरी लोग, हम कहते हैं कि गरम गरम नरक में जाएंगे, कोड़े पड़ेंगे, गरम गरम तेल में हमें डुबोएंगे, फिर उसकी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आसुरी योनि अर्थ ये है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें इसी जीवन में, संसार में मिलता ही है। क्योंकि हमें भगवान ने जन्म दिया है तो हमारी आत्मा तो शुद्ध है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा मन और बुद्धि हम कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारी आत्मा को इस देह में दिया है। लेकिन मन बुद्धि तो प्रकृति की देन है और इस पर हम अपना कंट्रोलिंग पावर कर सकते हैं। एकाग्रता से हमें प्राणायाम करना चाहिए ताकि हम एकाग्रता रहे, और हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, तो वह करें जिससे हम बार बार नरक योनि में न जाना पड़े। हमारा व्यवहार ये होता है कि हम दूसरों पर दया करें, किसी पर क्रोध ना करें, और अगर हम गलत काम करते हैं तो हमारी आत्मा को पता होता है और हमें बहुत ग्लानि होती है कि हमने गलत कार्य कर दिया, तो क्या करें। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप उनसे क्षमा मांग लीजिए और तुरंत अपने मन को, अपनी आत्मा को शांत कर लीजिए, और हमेशा यही कहे कि मैं बहुत ही आरामदायक पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो हम जैसे मन में बोलेंगे, जैसे हम बार बार बोलेंगे, हमारा मन वही मान लेता है, तो हमारे साथ अच्छा होता है। जब हम जैसे बहुत बार बोलते हैं कि अरे मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरे ये दुखता है, मेरे वो दुखता है, तो हमारे अंदर वही बार बार भावनाएं आती रहती है। तो ये छोड़ दीजिए, और दूसरे लोग भी आपसे बात करना नहीं चाहेंगे, बोलेंगे ये तो यार बार बार एक ही बात बोलता है, हम बोर हो जाते हैं उसकी इस बातों से, तो हमें ये बातें नहीं सुनना है, ऐसी बातें नहीं करना है। और अगर आप प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्नता से बातें करेंगे, तो लोगों को लगेगा अरे वाह ये कितना अच्छा बोल रहा है, चलो ना उसके पास चलते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिवनेस आती है, हमें अच्छा लगता है, तो हमें अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही सुनना है। हमारा दुखड़ा किसी को नहीं बताना। अगर कुछ तकलीफ़ है तो डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लीजिए, डॉक्टर तक ही अपनी परेशानी को सीमित रखें। किसी को बोलने से, अगर आप अपने दोस्त को बोलेंगे तो क्या होगा? क्या वो आपका दुख दर्द दूर कर देंगे? नहीं, पीछे से आपके हंसने वाले ही है वो लोग। तो किसी को भी अपना दुखड़ा कभी न रोए, कोई फ़ायदा नहीं है उसको बोलने से। अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ़ है तो उसका निवारण डॉक्टर करेगा, तो डॉक्टर के पास जाइए। आप ऐसे इंसान को बोलिए जिसके पास जाने से उसका सॉल्यूशन हो सकता है, और अन्यथा भगवान तो है ही है। डॉक्टर भी कई बार नहीं काम कर पाता है कोई चीज़, तो यही कहता है कि अब तो कोई भी इलाज नहीं है, अब तो केवल भगवान ही इसको मतलब पार कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कुछ भी। तो भगवान के पास जाइए, भगवान के सामने आप अपना दुखड़ा करिए, रोइए, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा, ना ही आपके पीछे हंसी उड़ाएगा, क्योंकि वो तो हमारा परम पिता परमेश्वर है, बड़ा ही दयालु है। ऐसे भगवान ने हमें मनुष्य देह दिया है तो हमें अच्छे कार्य के लिए दिया है, हमें अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। कुछ भी किसी का भला हो, या हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, या कोई खुश हो जाए, किसी को थोड़ा गरीब है कभी खाना खिला दिया, भोजन करा दिया, तो ये सब हम देवी संपदा के लोगों के गुण आ जाते हैं उसमें। हम आसुरी संपदा के गुण भी हमारे अंदर कभी कभी आ जाते रहते हैं, तो उन्हें भी हमें धीरे धीरे कोशिश कर करके उसे हटाना है। यही इस श्लोक में बताया गया है कि आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि
आसुरी योनि में जो मनुष्य रहते हैं उनको मैं बार बार मूढ़ा जन्मनि जन्मनि आसुरी योनि में ही ढकेलता रहता हूँ। माम प्राप्य कौन्तेय तत्तो यान्ते धमां गति, उनको मैं और भी अति से अति नीच गति में, नरक गति में मैंने उसको निवास स्थान देता हूँ, नरक लोक में पटक देता हूँ। तो हमें असुरी स्वभाव, असुरी व्यक्ति की तरह नहीं रहना। हमारा आचरण हमें, हमारे अंदर तो देवी संपदा के गुण आने चाहिए, और देवी संपदा के गुण, हम किसी को क्षमा कर देते हैं, हमारे अंदर दया है, हम परोपकारी है, हमारे अंदर सब इस तरह के गुण रहते हैं, तो हम देवी संपदा के गुणों से परिपूर्ण होते हैं। यही इस श्लोक में बताया गया। कितना अच्छा श्लोक है, बड़ा ही प्यारा। जय श्री कृष्णा। अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी भेजूंगी। जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे।